चैप्टर 36 नवागंतुक। वो एक पल के लिए हिल नहीं सका, फिर वह अपने पैरों पर उछला और उसकी ओर दौड़ा। वो पीली और हतप्रभ दिख रही थी और उसने अपनी बाहों में कुछ पकड़ रखा था। उसके दुपट्टे में कुछ लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने उसे अपने पास दबाया, बंडल में से कुछ उसके सीने से टकराया और एक तेज आवाज निकाली, बिल्कुल बिल्ली की तरह। वो पीछे हट गया और एमिलिन ने अपने दुपट्टे को थोड़ा सा किनारे करते हुए एक छोटा सा चेहरा दिखाया। यह ईंट की तरह लाल और झुर्रीदार था, 2 चमकदार आंखें थीं और माथे पर काले बालों का एक गुच्छा था। फिर आंखें बंद हो गईं, चेहरा सिकुड़ गया और वह चीज 2 बार छींकी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उसने आश्चर्य में डूबते हुए पूछा, क्योंकि उसने दुपट्टे से फिर से धीरे से उसका चेहरा ढक लिया था। मुझे ये जंगल में मिला, एमिलिन ने उत्तर दिया। आश्चर्य से मुँह खोकर उसने उसे घर तक पहुंचाया और वह दीवार के बांसों के सहारे अपना सिर टिकाकर बैठ गई। मुझे बहुत बुरा लगा, उसने बताया, और फिर मैं जंगल में जाकर बैठ गई और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और जब मैं उठी तो वह वहां था। यह एक बच्चा है, डिक ने कहा। मुझे पता है, एमिलिन ने उत्तर दिया। श्रीमती जेम्स का बच्चा, जिसे बहुत पहले देखा गया था, उनकी मन की आंखों के सामने उठ खड़ा हुआ था, अतीत से एक संदेशवाहक जो यह समझा रहा था कि नई चीज क्या थी। फिर उसने उसे कुछ बातें बताईं, ऐसी बातें जिसने पुराने गोभी के बिस्तर सिद्धांत को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसे एक ऐसे सत्य से बदल दिया जो कहीं अधिक अद्भुत, कहीं अधिक काव्यात्मक था, जो उन लोगों के लिए था जो जीवन के चमत्कार और रहस्य की सराहना कर सकते थे। इसमें कुछ अजीब बात जुड़ी हुई है, वह बोलती रही, जैसे वह उस पार्सल की बात कर रही हो जो उसे अभी अभी मिला हो। डिक ने कहा, चलो देखते हैं। नहीं, उसने जवाब दिया, इसे अकेला छोड़ दो। वह धीरे धीरे उस चीज को हिलाती हुई बैठी थी, पूरी दुनिया से बेखबर और उसमें पूरी तरह डूबी हुई, जैसा कि डिक था। एक चिकित्सक काम उठता, लेकिन शायद सौभाग्य से द्वीप पर कोई चिकित्सक नहीं था। केवल प्रकृति थी और वह अपने समय और तरीके से सब कुछ ठीक कर देती थी। जब डिक काफी देर तक अचरज में डूबा रहा, तो उसने आग जलाई। उसने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था और वह भी लड़की की तरह ही थका हुआ था। उसने कुछ ब्रेड फ्रूट पकाए, पिछले दिन की कुछ ठंडी मछली बची हुई थी, इसे उसने कुछ केलों के साथ 2 चौड़े पत्तों पर परोसा ताकि एमिलिन पहले खा सके। इससे पहले कि वे खाना खत्म करते, बंडल में मौजूद प्राणी, जैसे कि उसे खाने की गंध आ गई हो, चीखने लगा। एमिलिन ने दुपट्टा एक तरफ खींच लिया। वह भूखा लग रहा था, उसका मुंह कभी बंद होता और कभी चौड़ा, उसकी आंखें खुलती और बंद होती। लड़की ने अपनी उंगली से उसके होठों को छुआ और उसने उसकी उंगली के सिरे को पकड़ लिया और उसे चूस लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, उसने डिक की ओर आकर्षक ढंग से देखा, जो अपने घुटनों पर था। उसने एक केला लिया, उसे छीला, एक टुकड़ा तोड़ा और उसे थमा दिया। वो उसे बच्चे के मुंह के पास ले गई। उसने उसे चूसने की कोशिश की, असफल रहा, सूरज पर बुलबुले उड़ाए और चिल्लाया। डिक ने कहा, 1 मिनट रुको। पास ही कुछ हरे नारियल के टुकड़े थे जो उसने एक दिन पहले ही इकट्ठा किए थे। उसने एक नारियल लिया, उसका हरा छिलका हटाया और एक आंख खोली और खोल के दूसरी तरफ भी एक छेद कर दिया। उस अभागे बच्चे ने नारियल को बड़े चाव से चूसा, अपने पेट में नारियल के रस को भरा, जोर से उल्टी की और रोया। निराशा में एमिलिन ने उसे अपने नंगे सीने से लगा लिया, जहां से एक पल में वह जोंक की तरह लटक गया। उसे बच्चों के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी थी।